जय सतनाम। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये सत्संग आयोजित किया गया। तो सबसे पहले आपको गुरु पूर्णिमा की लाखों लाख बधाइयाँ। और मालिक ने चुना आप लोग को कि आप आज इस सत्संग का लाभ उठा सकें। परमात्मा की कृपा हुई जो आप सब भगत इस पंडाल में बैठ के ये सत्संग सुन पा रहे हैं। क्योंकि जब से ये संसार, ये सृष्टि बनी है, तब से ही मनुष्य हमेशा मुक्ति के लिए इधर उधर कहीं ना कहीं जाता ही रहा है और नाना प्रकार के गुरुओं के पास, नाना प्रकार के संतों के पास अपना जन्म सुधारने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा ही है। तो आज जो गुरु पूर्णिमा के दिन आपको समझाया जाएगा, उसका बहुत खास महत्व है आपके जीवन में। क्योंकि आज के समय में आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आप अपने परिवार, अपने समाज के द्वारा बताए गए जितने भी भक्ति विधि हैं, जितने भी रास्ते हैं भगवान को पाने के, पूजा पाठ, जप तप व्रत, आप वही कुछ कर रहे हो और बिना ये सोचे कि इससे हमारा कल्याण है या नहीं। जो रास्ता माता पिता ने बताया, जो रास्ता गुरुओं ने बताया, जो रास्ता समाज में किसी ने बताया, आपने उसको चुन लिया और आप उस मार्ग पे निकल पड़े। अब आपने क्या करना है? आपने सत्संग के माध्यम से परख करनी है कि हम उस रास्ते पे हैं जहाँ पर हमें मोक्ष होगा, मुक्ति होगी, या हम केवल उन रास्तों को चुन के बैठ गए हैं जो हमारे परिवार, हमारे समाज ने हमें दिखाए हैं। ये निर्णय कैसे होगा? ये निर्णय मूल ज्ञान को सुन के होगा कि हमारे ग्रंथों में, हमारे परम संतों ने हमें क्या ज्ञान समझाया और हम क्या करते रहे। ये तभी निर्णय होगा। तो आज वो शुभ दिन है, आज गुरु पूर्णिमा है और मैं यही अरदास करूंगा मालिक से कि सब मेरे भाइयों को इतना विवेक दे दे कि वो सत्य असत्य का निर्णय कर पाएँ। पूजा पाठ करना, हवन यज्ञ करना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है अगर आप जाते हो तो, क्योंकि वही भक्ति की शुरुआत है। हमने भगवान को नहीं देखा लेकिन हम मंदिर में जाके मूर्तियों को देखते हैं, हम समझ पाते हैं कि भगवान विष्णु कैसे थे, राम जी कैसे थे, हनुमान जी कैसे थे। एक प्रेम बनता है हमारा उनके साथ और धीरे 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 हम देह ज्ञान से ऊपर उठ के आत्म ज्ञान तक पहुंचते हैं। बहुत ज़रूरी है ये ज्ञान भी, पवित्र ज्ञान बोलते हैं इसे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जो भी जाते हैं, मंत्रों को जपते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब तक? जब तक आपको आत्मज्ञान समझ में ना आ जाए तब तक। और जैसे ही आत्मज्ञान समझ में आ जाएगा, अब आपकी जो श्रेणी है वो बढ़ जाती है, आप ऊपर उठ जाते हैं, आप आत्मा को जानने लग जाते हैं। जिसको जानना नामुमकिन है बिना गुरु के, आप उसको समझने लग जाते हैं। जिस कारण ये काया चल रही है, जिस कारण आप कुछ बोल पा रहे हो, खा पा रहे हो, पी पा रहे हो, ये शरीर कुछ भी काम कर पा रहा है, ये केवल उसी की वजह से। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें
गुरु की शरण में रह के हमें आत्मज्ञान के बारे में जानना चाहिए, आत्मज्ञान को समझना चाहिए। तो आत्मज्ञान क्या है, इसको अच्छे से समझना है। आत्मा क्या है, इसको अच्छे से समझना है। जब तक आत्मा के बारे में नहीं जानेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। तो आत्मा के बारे में कैसे जानेंगे? भेदी गुरु के द्वारा, जो आत्मा का ज्ञान हमें समझा दे। तो आत्मा के बारे में गीता में भी बताया गया कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा के अलावा इस दुनिया में और कुछ ऐसा नहीं है जो अजन्मा है, जिसका जन्म और मृत्यु नहीं होता। सब का जन्म होता है, सबकी मृत्यु होती है। केवल और केवल आत्मा का ना तो जन्म होता है, ना ही आत्मा की मृत्यु होती है। इसीलिए गीता में आत्मा की महिमा गाई गई है और हमारे सब संतों ने भी आत्मा की ही महिमा गाई है। कहते हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हाँसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, बिना आत्म ज्ञान के ये नर जन्मों जन्म भटकता ही रहता है। इसलिए गुरु के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। आत्मज्ञान में देही ज्ञान खत्म हो जाता है। उसके बाद आप अलग अलग देही को, अलग अलग भगवानों को, अलग अलग मंदिरों में जाके पूजा नहीं करते। उसके बाद जब आत्मज्ञान होगा तब आपको सब कुछ A to Z समझ में आने लग जाएगा। A to Z समझ में आने लग जाएगा कि राम जी क्या हैं, हनुमान जी क्या हैं, शंकर जी क्या हैं, विष्णु जी क्या हैं। सबको आप एक रूप में देखने लग जाओगे, सबको। और ये सारा जितना भी द्वैतवाद है ये ख़त्म हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब कह रहे हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी कि जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक आप भटकते ही रहोगे, और जब आत्मज्ञान हो गया तो उसके बाद आप अपनी आत्मा को जान पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इस दुनिया में सत्य क्या है। जब हमें सत्य का बोध हो जाएगा, हमें सत्य का पता लग जाएगा कि सत्य क्या है, तो सारा झगड़ा शांत। उसके बाद कोई वैर नहीं, कोई विरोध नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पासी जितने भी हैं, ये सब अपने आप एक हो जाएंगे, दो नहीं रहेंगे। बस इसी को समझना है। तो गुरु नानक साहब भी कह रहे हैं कि आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। जब तक आत्मा में रमण करना नहीं सीख गए, जब तक आत्मज्ञान को प्राप्त करना नहीं सीखे, तब तक किसी का कुछ नहीं हो पाएगा। सब के सब बार बार जन्म मरण में पड़े ही रहेंगे। बस इतना समझो अच्छे से। तो आज जो सत्संग आपको दिखाया जा रहा है, जो लोग पंडाल में बैठे हैं, बड़ी गहराई से आपने समझना है हर सत्संग को, हर लाइन को, और एक एक बात को पूरे विचार करके ग्रहण करना है, तभी कल्याण होगा। साईं बन की सतनाम। तो मालिक की कृपा है कि आज
आत्मज्ञान के बारे में आपको जो जानकारी मिल रही है, आज के दिन आप सब पंडाल में बैठे हैं, आपने हमारे सत्संग सीरियल वाइज सुनने हैं। आप टाइप करेंगे नितिन दास के सत्संग, आपको सत्संग सामने आ जाएंगे, या फिर जो भगत प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं आप उनसे सीरियल वाइज सत्संग ले सकते हैं। और हमारी जो हर हर गीता, घर घर गीता, आप इसका भी श्रवण कर सकते हैं। बस हमारा एक ही मकसद है कि हम सब आत्मज्ञान में आएं और जन्म मरण का जितना भी ये खेल है इसको ख़त्म करें और वापस अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएं। तो जितने भी भगत प्रोजेक्टर पे चला रहे हैं प्रोग्राम, वो हमारे एक दो सत्संग इनको सुनाएं जो हमने ऑनलाइन कर रखे हैं। कोई भी सत्संग लगा लें जो आपको लगता है कि हाँ काफ़ी अच्छा, आसान है समझाने में, और आप इनको 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर सत्संग सुनाएं। और जो नाम दीक्षा वाला अगर कोई होगा वो मुझे कल फ़ोन कर सकता है, मैसेज कर सकता है। चलो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि मैंने आगे निकलना है, थोड़ा समय कम है। तो आप प्रोजेक्टर पे पूरा सत्संग 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप देना चाहते हैं संगत के हिसाब से आप पूरा सत्संग अच्छे से सुनाएं। और कोई भी किसी की कोई क्वेरीज़ होती हैं, कोई भी सवाल है, आप उनका जवाब दें और उनको ग्रंथ से जोड़ें। हर हर गीता, घर घर गीता दें, और जो हमारे लाइव सेशंस हैं वो सुनवाएं, उनको लिंक दें, ताकि हम सब एक झंडे के नीचे आ सकें, हम सब एक हो सकें। अलग अलग करने वाले बहुत आए, बहुत चले गए, लेकिन अब एक होना है और पूरे संसार में इस एक ज्ञान को चलाना है, इस एक ज्ञान को बढ़ाना है। यही सत्य है, आत्मज्ञान ही सत्य है। ये हमने पूरा खुलासा किया हुआ है। आप हमारे सत्संग सुनिए, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। चलो, साहिब बंदगी सतनाम। अब आप लाइव प्रोजेक्टर पे जो हमारे सत्संग हैं आप वो सुना सकते हैं, प्रोजेक्टर पे जो हमारे बाकी सत्संग हैं आप वो दिखा सकते हैं। 1 घंटा 2 घंटा सबको अच्छे से सुना के और प्रसाद दे के ही भेजना है। साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम।